बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू ने खतरनाक रूप धार लिया। बुखार में तपता एक मरीज जान से गया। 50 साला मोहम्मद इलियास सरजी अस्पताल में दम तोड़ गया। शहर में नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की तादाद 270 तक जा पहुंची। 1138 मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ। शहर में डेंगू वायरस जानलेवा हो गया। सरजी मेड हॉस्पिटल में 50 साला मोहम्मद इलियास डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बायस जिंदगी की बाजी हार गया। लाहौर में डेंगू बुखार से हलाकत ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान 30 नए केसेस सामने आए हैं। कैंट में डेंगू बुखार के 11 नए मरीज सामने आए। अलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग जोन में डेंगू बुखार के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। रावी, शालामार, अजीज भट्टी और वाहगा जोन में डेंगू बुखार के 2 मरीज, दाता गंज बख्श और निश्तर जोन में डेंगू बुखार का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर के मजीद 1138 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। हुकूमत ने आवाम पर कितनी बिजली गिराई, फी यूनिट इस्तेमाल करने पर कितना बिल आएगा। सिटी 42 तफसीलात ढूंढ आया। 100 यूनिट तक 22 रुपये, 101 यूनिट से 200 यूनिट तक 32 रुपये यूनिट चार्ज होगा। 201 से 300 यूनिट तक 37 रुपये और 301 से 400 यूनिट तक 43 रुपये देना होंगे। 700 से एक भी यूनिट ऊपर हुआ तो 65 रुपये यूनिट वसूली होगी। लेस्को ने इजाफी बकाया जात भी वसूल करना शुरू कर दी। ने बताया कि लेस्को ने बेशतर सार्फिन से इजाफी कीमत बकाया जात की सूरत में वसूल करना शुरू कर दिए हैं। बुनियादी टैरिफ की तब्दीली के बाद सार्फिन को 12 से 19 रोज के इजाफी बिल्स चार्ज किए जा रहे हैं। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को तकरीबन 22 रुपए फी यूनिट चार्ज किया गया, जबकि 101 यूनिट से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर तकरीबन 32 रुपए फी यूनिट चार्ज किया गया। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर 37 रुपए, 301 से 4 यूनिट तक तकरीबन 43 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक तकरीबन 47 रुपए, 501 यूनिट से 600 यूनिट तक 49 रुपए फी यूनिट, 601 से 700 यूनिट तक तकरीबन 52 रुपए फी यूनिट, जबकि 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को टैक्स से शामिल होने पर 65 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी। होलसेल और परचून मार्केट में खुले और पैक गरम मसाला जात की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा। गंदम के नर्ख भी बढ़ गए। गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। पैक मसाला जात की कीमतों में 10 से 50 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद गर्म मसाले का पैकेट 80 से 130 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में खुले मसाला जात 120 रुपए फी किलोग्राम मजीद महंगे हो गए। कोई भी चीज़ ले लो, बोतल ले लो, ब्रेड ले लो, अंडे ले लो, चीनी ले लो, दालें ले लो, हर चीज़ का रेट जो है ना बढ़ रहा है। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकूमत का चेक ही नहीं कर रही कि भाई यार ये क्यों रेट बढ़ रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब की इजनास की मंडियों में गंदम 50 रुपए बढ़ गई। इजनास मंडियों में गंदम 5050 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। लाहौर शहर में तमाम इशाए ज़रूरिया की सरकारी कीमत के बरक्स महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी है और ज़िला इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। मजबूरी है बैलेंस करना, ठीक है, वैसे हो तो नहीं रही लेकिन हालात ऐसे हैं तो मैनेज करना पड़ता है। शहरियों ने निगरान वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि गिरां फरोशी करके महंगाई को बढ़ाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाए ताकि गरीब का चूल्हा जल सके। कैमरामैन अंजम शहजाद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब डॉलर की धुआंधार इनिंग्स तीसरी सेंचुरी भी कर गया। इंटर बैंक में डॉलर 300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये इजाफे से 314 रुपये पर ट्रेड हुआ। निगरान विफाकी हुकूमत के 14 रोज में डॉलर तकरीबन 13 रुपये महंगा हो चुका। पाकिस्तानी रुपया मजीद कमजोर, डॉलर के चौके छक्के जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 58 पैसे महंगा होने के बाद तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 300 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ। एक डॉलर 314 रुपए पर ट्रेड हुआ। निगरान वफाकी हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तकरीबन 13 रुपए तक महंगा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर है। मेयो अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक बनाने की मंजूरी। दिल के मरीजों के इलाज के लिए 20 कैथ लैब बनेंगी। कार्डियक यूनिट्स में एंजियोग्राफी आउटसोर्स होगी। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मोटर व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत की मंजूरी।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे करने वाले वुज़रा ने रिपोर्ट्स पेश की। वुज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और AC समेत रेस्क्यू की खिदमात को सराहा गया। इजलास में ई-पे ऐप के जरिए जून 2024 तक मोटर व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत बरकरार रखने का फैसला किया गया। म्यू हॉस्पिटल का नया OPD ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी गई। कार्डियक इंस्टीट्यूशंस और टर्जरी केयर अस्पतालों की कार्डियक यूनिट्स में एंजियोग्राफी सर्विसेज को आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई। फैसला किया गया कि अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज के लिए मजीद 20 कैथ लैब्स का इजाफा किया जाएगा। महकमा एक्साइज के डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कंट्रैक्ट मुलाजमीन की मुलाजमत में तौसीक की मंजूरी भी दी गई। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के मुस्तकिल सदर की भर्ती और कायम मकाम पोस्टिंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। मियारे तालीम की बेहतरी के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने का उसूली फैसला। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। काबिल अमल प्लान B तलब। वज़ीर आला ने मनशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूल्स प्लान की असूली मंजूरी देते हुए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया है। अपग्रेडेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि हर डिवीजन में एक गर्ल्स और एक बॉयज स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब में कुल 216 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल स्कूल के असातिज़ा की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए लम्स और UMT में ट्रेनिंग का एहतमाम होगा। सरकारी स्कूलों का तदरीसी और इंतजामी मियार बेहतरीन निजी स्कूल्स के बराबर लाया जाएगा। ब्रीफिंग के मुताबिक अपग्रेडेड स्कूल्स के लिए बेहतरीन विजिटिंग टीचर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। इमारत, क्लासरूम्स, लेबॉर्ट्रीज को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंशियात माफिया की सरकूबी के लिए पुलिस को बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा है, तालीमी इदारों में मंशियात के मकरूह धंधे को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। मुतल्लिका इदारे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए मंशियात माफिया का कलाकमा यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मंशियात फरोशों की निशानदही के लिए मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। प्राइवेट तालीमी हॉस्टल्स में मंशियात फरोशी रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी है। अवाम फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ऐप पर मंशियात फरोशी की खुफिया इतला दे सकते हैं। इस मौके पर IG पुलिस ने मंशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबा अगले माह तक मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी की राज़ी मालिकान को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा अदा करने की हिदायत, जबकि वज़ीर आला का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा। कहा कि मंसूबे की तकमील से अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया, काम का जायजा लिया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबा अगले माह तक 100% मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। निजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट सितंबर के आखिरी इशरे में मुकम्मल करने की गारंटी दी और प्रोजेक्ट ब्रीफ पर दस्तखत किए। वज़ीर आला ने काम पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इसी रफ्तार से दिन रात काम जारी रखा जाए। अराजी मालकान को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाए। शाहदरा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील से यौमिया 3 लाख गाड़ियों को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और FWO के हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सहूलत मिलेंगी। 12 साल के तवील अरसे के बाद मंसूबे का आगाज किया गया है। ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन तरीके से रेगुलेट होगी। खजाना ने नाबीना अफराद की तनख्वाहों के लिए ग्रांट जारी कर दी। नाबीना अफराद इस वक्त डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तैनात हैं। हुकूमत पंजाब ने 664 नाबीना अफराद की तनख्वाहों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली है। नाबीना अफराद को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। महकमा खजाना ने ये ग्रांट ऑनलाइन कर दी है। नाबीना अफराद इस वक्त डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं। महकमा खजाना ने पूरे साल की नाबीना अफराद की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की है और महकमा इजाद को हिदायत की है कि नाबीना अफराद को तनख्वाह जारी की जाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को खुसूसी रियायत दे दी। असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस में से कटौती नहीं होगी। पंजाब भर के लाखों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस में से कटौती न करने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को खुसूसी रियायत दे दी है। मौसम गर्मा की छुट्टियों में भी असातिज़ा को 3 माह का कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। रेलवे की जानिब से लेस्को के 88 मिलियन रुपए की बर वक्त अदायगी न करने का मामला। लेस्को ने रेलवे तनसीबात की बिजली मुनक़ते कर दी, जबकि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर न्यू गार्डन वर्कशॉप्स की बिजली मुनक़ते की गई है।
88 मिलियन रुपए के बिजली के बिल की अदम अदायगी पर लेस्को हुकाम ने रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। लेस्को की जानिब से बिजली कनेक्शन काटने के बाद रेलवे म्यू गार्डन वर्कशॉप्स की बिजली भी मुनक़ता हो गई। रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली मुनक़ता किए जाने पर दफातर में काम ठप हो गया। अफसरान और मुलाजिमीन घुप अंधेरे में बैठने पर मजबूर हो गए। जनरेटर के जरिए चंद दफातर को बैकअप दे दिया गया। रेलवे हुकाम का कहना था कि लेस्को को 30 मिलियन रुपए की अदायगी कर दी है। चंद घंटों में ही लेस्को को 30 मिलियन रुपए की किस्त भी जारी कर दी जाएगी। लेस्को हुकाम से राब्ते में है, जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। इंतजामी मसाइल की बात की जाए तो टूटी सड़कें, खुले नाले के बायस चंद्राए रोड के मकीन मसाइल से दो चार हैं। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई कच्चा शानदार रोड मकीनों के लिए अजाब बन गई। चंद्राय रोड के इलाके में टूटी सड़कें और खुले नाले की वजह से जिंदगी गुजारना मुहाल हो गया है। रिहायशियों का कहना है कि टूट फूट के बायस चंद्राय रोड में हादसे मामूल बन गए हैं। नाले के तरफ में एहतियाती तदाबीर न होने की वजह से बच्चों के गिरने का खतरा भी रहता है, जबकि नाला खुला होने की वजह से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। डेंगू और लार्वा की अफजाइश का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है इधर, और आए दिन ये चंगची रिक्शे वाले बड़ी गाड़ियां जब गुजरती है तो साइड पे जो गाड़ी जाती है वो बीच में गिर जाती है। उसको मालूम नहीं होता कि ये इधर ये जगह पक्की है कि कच्ची है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई कच्चा सांदा रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों का कहना है सड़क को इस हालत में 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अब तक मुरम्मत नहीं की गई। कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकाम वाला नोटिस लें और मसला हल करवाएं। हमारे कारोबार सारे तबाह हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। 2 से हफ्ते में 2 बार ही आते हैं, थोड़ा सा बजी वगैरह डाल के काम खत्म करके। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, मुतालबात क्या हैं जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर का रखा है। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी इजरा में सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हाथों में उन्होंने बिजली के बिल भी थामे हुए हैं। अहमद सलमान की क़यादत में एहतजाज जो है इस वक्त जारी है। वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आप देखें कि शहर लाहौर में अवाम सरापा एहतजाज है। गर्मी में हबस में यहाँ पे लोग चीख चीख के पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है कि रोज़ाना उठते हैं कि कोई ना कोई चीज़ महंगी हुई होती है। अभी आपने यहाँ पे लोगों के अंदर गम और गुस्सा देखा, जो वो ज़ुबान यहाँ पर बोल रहे थे। मैं आपके मीडिया पे वो ज़ुबान नहीं बोल सकता क्योंकि आप वो नहीं चलाएंगे, पर हुक्मरान देख लें कि आवाम पूछती है कि मेरे बिल के अंदर जो 14,000 का 17,000 का बिल आता है, इसमें 6,000 का जगह टैक्स किस चीज़ का ये मांगते हैं। कि आवाम पूछती है कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएंगे या महंगा बिजली का बिल उतारें। तो सारी सूरत है, इसका क्या हाल है? अरसे से ये चीज़ें चली आ रही हैं, लोग जो है वो मजबूर हो रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, बल्कि बाहर की जानिब जो है वो पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। इसका कोई हल भी है या नहीं? अभी जो है कि यहाँ पे अवाम ने ये फैसला किया है कि हम देखते हैं कि साबिक वजीर आज़म लंदन में मज़े करे, निगरान वजीर आज़म जो है कि वो कहे कि मैं अमेरिका की टिकट कटवा के जा रहा हूँ, पर अवाम ने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हम लेस्को के दफ्तरों के ताले लगाएं, वहाँ के उन जालिम अफसरान को उनके दफ्तरों में ना जाने दें कि जो हमें महंगे बिल बेचते हैं। कि ये कैसे बेहिस लोग हैं कि गर्मियों सर्दियों के अंदर महंगी कर देते हैं सुई गैस को, गर्मियों के अंदर बिजली को महंगा कर देते हैं। कल इन्होंने पानी को महंगा किया, आज दवाइयाँ भी महंगी की। ना लोग दवाई खा सकते हैं बीमारी के अंदर, ना 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, ना पानी। ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। कैंप जेल में आइस सप्लाई करने, पैसे लेकर कैदियों से मुलाकातें कराने का इंकशाफ। इलेक्ट्रीशियन जेल में कैदियों को आइस सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। के मुताबिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद असलम कैंप जेल में नाइट शिफ्ट पर बिजली की बहाली के लिए तैनात था। बिजली ठीक करने के बहाने रात को मुख्तलिफ बैरक्स में कैदियों को मनशियात सप्लाई करता था। मशकूक हरकत पर इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद असलम की 2 रोज कबल जेल मुलाजमीन ने तलाशी ली तो आइस बरामद हुई। सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से थाना शादमान में इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बाज़ाब्ता एक्शन लेने के लिए मुतल्लिका महकमे को भी आगाह कर दिया गया है, जबकि करप्शन में मुलविस 3 जेल वार्डर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। कैदियों के अजीज वकारब से पैसे लेकर मुलाकातें करवाने वाले हेड वार्डर्स मोहम्मद अकरम, अदील और बिलाल इंक्वायरी में कसूरवार पाए गए। हाई कोर्ट ने कौमी आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कराने के लिए दायर दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है।
जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मकामी वकील की दरखास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल मिर्जा नसर अहमद पेश हुए और दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील से इफ्तिसार किया कि आपने पटिशन में तरमीम कर दी है। वकील ने जवाब दिया, जी तरमीमी दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने इफ्तिसार किया, कब असम्बलियाँ तहलील हुई? वकील ने जवाब दिया, 10 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील हुई। अदालत ने इफ्तिसार किया, कौन सा आर्टिकल है? वकील ने जवाब दिया, आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बलियाँ तहलील हुई। फाजिल जज ने कहा, आप कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हुई, लेकिन इसके बावजूद तारीख नहीं दी गई। अदालत ने इफ्तिसार किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो किस चीज का है? वकील ने जवाब दिया, इस नोटिफिकेशन के तहत नई हल्का बंदियों का कहा गया है, जो इलेक्शन में ताखीर का सबब होगा। फाजिल जज ने इफ्तिसार किया, आबादी की बुनियाद पर सीटों की तकसीम की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ हदबंदी का अख्तियार है, नशिस्तें मुख्तस करने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अदालत ने मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के दरमियान मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन का कहना था कि पाक बरतानिया ताल्लुकात तारीखी अहमियत के हामिल हैं, इन ताल्लुकात को बाहमी मफाद में आगे लेकर चलेंगे। वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर से सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सनअतकारों के वफ़द की मुलाकात। ताजिरों ने अपने मसाइल बताए। सूबाई वज़ीर ने सनअतकारों के जायज़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। गुलबर्ग में SM तनवीर और सनअतकारों के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सियालकोट की आबादकारी, मनसूख शुदा प्लाटों की बहाली और सियालकोट इंडस्ट्री के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर सनअत ने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कारखाने लगें और लोगों को रोज़गार मिले। जोन को सनअतकारों के साथ मिलकर मुकम्मल ऑपरेशनल करेंगे, जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे। वफ्द में ख्वाजा मसूद, चौधरी एजाज, मलिक नईम और दीगर शामिल थे, जबकि इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी कांग्रेस, CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत मुनशियात की रोकथाम के हवाले से इजलास। IG ने मुनशियात फरोशी के खात्मे के लिए SHOs और एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स को मजीद मुतहरिक करने की हदायत की। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास में मुनशियात फरोशों को सरखूबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर के हुक्म पर तालीमी इदारों के तरफ भी ऑपरेशन किए जाएंगे। इस मौके पर IG ने कहा कि नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए हुकूमती और निजी इदारों के ताउन से मुअस्सर लाहे अमल तश्कील दिया जाए। नशियात फरोशी के कला कम्मा में नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में तमाम सहूलियात की फराहमी का भी हुक्म दिया। निगरान सूबाई वज़ीराए सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर से बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जेनी हैरिस और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के प्रोजेक्ट लीडर डॉक्टर एनी विल्सन की वफ्द के हमरा मुलाकात में एडवाइजर नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शफी मलिक, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल और दीगर ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़रा सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी के वफ्द को पंजाब की आवाम को सेहत की फराहमी की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ताउन से टेनिस ट्रेनिंग का दौरा किया गया, जबकि मुख्तारा रफ़ी वेलफेयर हस्पताल की जानिब से GF लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम आलमी टेनिस स्टार असामुल हक ने मुशीर खेल का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी अकील खान और दीगर भी मौजूद थे। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और ट्रेनिंग के बारे में दरियाफ्त किया और खिलाड़ियों में टेनिस किट्स भी तकसीम की। वहाब रियाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने टेनिस के आलमी म्यार के टेनिस कोर्ट्स बनाए हैं और टेनिस कोर्ट्स में जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं, जिससे खिलाड़ी अपने खेल को बेहतर बना सकते हैं। खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से। एवेन्यू स्टूडियो को जदीद तर्ज पर बनाने के लिए तामीराती काम शुरू। स्टूडियोज में नए फ्लोर तामीर किए जाएंगे, जहां नए सेट भी लगेंगे। एवेन्यू स्टूडियो के CEO सज्जाद गिल ने तामीराती कामों का आगाज करा दिया। तमाम फ्लोर को सेंट्रली एयर कंडीशन भी किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं जैन मदनी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए फिल्म साजों और नए डायरेक्टर्स के लिए खुशखबरी है कि शहर लाहौर के तारीखी स्टूडियो निगार खाना एवेन्यू स्टूडियो जो है वो उसको बैनुल अक़वामी तर्ज पर बनाने की जो है वो तैयारियां शुरू हो गई और तामीराती काम जो है वो भी शुरू कर दिए गए। इस हवाले से एवेन्यू स्टूडियो के CEO सज्जाद गुल ने जो है वो तामीराती काम
जो है वो शुरू करवा दी हैं और उनका ये कहना है कि इस स्टूडियो को बैनुल-अक़वामी तर्ज के मुताबिक बनाया जाएगा, नए सेट्स लगाए जाएंगे, नए फ्लोर्स तामीर किए जाएंगे जिन्हें जी ज़ैनमद न्यूज़ यानी आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त आप देखते रहिए सिटी 42।